चलिए, तो आज हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आया था जुलाई 2016 में। ठीक है, हम बात करेंगे स्मृति टॉपिक की, यानी कि ह्यूमन मेमोरी। सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से व्यवस्थित है। तो आप स्मृति की कई सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, एटकिंसन, शिफ्रिन की, लॉकहार्ट की, कई सारी थ्योरीज पढ़ते हैं आप। तो उसमें जो एक बेसिक बात आपको बताई जाती है, आपको आज की बात इसको रट लेना है, याद रख लेना है। क्या होता है, सबसे पहले किसी भी जानकारी का, किसी भी इंफॉर्मेशन का क्या होता है, एनकोडिंग होती है ना। फिर क्या होता है, उसका स्टोरेज होता है, और फिर क्या होता है, उसका रिट्रीवल होता है। ठीक है, ESR, इस कोड वर्ड को आप ध्यान रखिए आज की बात कि मेमोरी इस तरह से ही काम करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, उसमें कूट संकेतन होगा किसी भी जानकारी का। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि पर्सन एक्स की मृत्यु पान खाने से होगी। ठीक है, पर्सन एक्स की मृत्यु किससे होगी, पान खाने से होगी। इसका मतलब आपको ये जानकारी मैंने दी कि एक्स की मृत्यु किस कैसे होने वाली है, पान खाने से होने वाली है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी ये जो मेमोरी है इसमें क्या होगा, पहले हमने इसको डाला, एनकोड किया। पहले इसको क्या किया, एनकोड किया, यानी कि हमने क्या किया, कूट संकेतन किया इसका। ठीक है, फिर क्या होगा, एक किसी कोने में जाके ये आपकी स्मृति में आज बैठ गया है कि पान खाने से एक्स की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये आपकी स्मृति में जाके यहाँ पे बैठ गया है, और यहाँ पे आपकी क्या है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे दूसरी दूसरी इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जाके क्या बैठ गया है कि एक्स का मृत्यु कैसी हुई है, पान खाने से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसकी एनकोडिंग हुई, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, उसमें कूट संकेतन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका भंडारण होता है ना, आपने स्टोर कर लिया है इसको। ठीक है, और मान लीजिए आज से 10 वर्ष बाद आप हमसे मिलते हैं और हम पूछेंगे आपसे कि एक्स की मृत्यु किस रूप में हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप सबसे पहले जाएंगे अपने दिमाग के इस कोने पे जहां पे आपने क्या किया था, एक्स की मृत्यु पान खाने से होती है, इस चीज को आपने स्टोर करके रखा था। ठीक है, आप वहां से क्या करेंगे, वहां से उठाएंगे और आप हमको बताएंगे कि 10 वर्ष पहले सर आपने बताया था कि एक्स की मृत्यु कैसे हुई थी, पान खाने से हुई थी। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या होता है, उत्तर होता है 2। ठीक है, ठीक है, कूट संकेतन, भंडारण एंड पुनः प्राप्ति। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसका क्या होगा, एनकोड होगी, वो कूट संकेतन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसका भंडारण आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में, आपकी मस्तिष्क में, आपकी स्मृति में क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे ना। भंडार जैसे हम भरते हैं ना, भंडार, अनाज का भंडार क्या होता है, अनाज को हम वहां पे स्टॉक कर देते हैं। वैसे ही इस जानकारी का क्या किया आपने, यहाँ पे अपने दिमाग में क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। ठीक है, और फिर अब आपको वापस भूख लगी है तो आप कहाँ जाते हैं, उस भंडार के पास जाते हैं और एक बोरी अनाज लेके आते हैं और घर में खाना खाते हैं। वैसे ही इस जानकारी को लेने के लिए कहाँ जाएंगे आप जाएंगे पुनः प्राप्ति के लिए वापस इसी स्टोरेज के पास, और क्या होगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या होता है, सही उत्तर होता है हमारा सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 8 में आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति में योगदान नहीं देता है। ठीक है, कौन सा आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में कौन योगदान नहीं देगा इनमें से, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। उदाहरण ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, रुचिकर अरुचिकर अधिगम सामग्री, अधिगम के पीछे लक्ष्य, लिंग जेंडर, अधिगम के बाद कुछ विश्राम। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या हो सकता है इसमें। ये आपका दिमाग है, मान लीजिए ये आपका मस्तिष्क है। ठीक है, ये आपका मस्तिष्क है, कौन सा स्मृति में योगदान नहीं देता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्मृति में क्या चीज इनमें से योगदान नहीं देती है। ठीक है, देखते हैं हम, रुचिकर अधिगम सामग्री। ठीक है, तो मान लीजिए अभी जैसे हमने एक्स की बात की थी, पान वाली, तो क्या था, ये रुचिकर था, है ना, कि किसी किसी की पान खाने से मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी स्मृति में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अधिगम के पीछे लक्ष्य, आप क्या कर रहे हैं, ये नेट की पढ़ाई से क्या कर रहे हैं, आप नेट की पढ़ाई से आप सीखना चाहते हैं कुछ, है ना, कुछ सीखना चाहते हैं आप, तो क्या हो रहा है, आप इस आपका लर्निंग के पीछे कोई लक्ष्य है ना, तो आप क्या करेंगे, सारी चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर होती जाएंगी, क्योंकि क्या है, आपका अधिगम की ये सीखने के पीछे, आपका ये कोर्स करने के पीछे क्या है, आपका लक्ष्य है कि आपको नेट की एग्जाम क्रैक करनी है। ठीक है, अधिगम के बाद कुछ विश्राम, ये भी आपकी स्मृति में फायदा देता है। अगर आप 24 घंटे पढ़ते रहेंगे नेट के लिए तो क्या होगा, आप पागल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे आप, विश्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे लिंग की, जेंडर की, तो क्या आपको लगता है ये आपकी स्मृति में किसी प्रकार से योगदान देगा, या जो लड़कियां हैं वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं और जो लड़के हैं वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, या उनकी स्मृति में कुछ फर्क है,
ऐसा आपने क्या कोई थ्योरी पढ़ी है या आपने क्या कोई कभी कुछ पढ़ा है इस बारे में या कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्मृति है इसका लिंग और जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको और अच्छे से कि लिंग से और स्मृति का कोई भी संबंध नहीं है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो या कोई अन्य जेंडर भी हो, तो क्या होगा उसमें स्मृति में, हमारी मेमोरी में सबको एक सी चीजें ही मिली जाती है ना। सबके साथ क्या होगा? यही होगा, कूट संकेतन भंडारण पुनः प्राप्ति। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि एक लड़की है एक्स और एक लड़का है वाई। ठीक है, अब इसको खेल में रुचि है और इसको खाना बनाने में रुचि है। ठीक है, तो उनके लिए क्या हो गया? रुचिकर अरुचिकर हो गया। तो मान लीजिए स्मृति में ये जब खाना बनाना सीखेगा तो जल्दी नहीं सीख पाएगा और ये जब खेलना सीखेगी तो जल्दी नहीं सीख पाएगी। ठीक है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है? इसको क्या बनना है? मास्टर शेफ बनना है। इसको क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मृति में फर्क पड़ेगा क्योंकि इसको खेल पसंद ही नहीं है तो ये जल्दी नहीं सीखेगी, है ना। इसको जैसे खाना बनाना पसंद नहीं है वाई को, तो क्या होगा? जल्दी नहीं सीखेगा। ठीक है, लेकिन लिंग की वजह से क्या होगा? स्मृति में कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, अगर आप दोनों नेट की तैयारी कर रहे हैं तो लिंग की वजह से किसी की स्मृति में क्या होगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप समझ गए एग्जाम्पल से। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा हमारा? इसका उत्तर हमारा होगा लिंग यानी जेंडर स्मृति में योगदान नहीं देता है। ठीक है, हो सकता है इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उस पर डिपेंड करता है मेमोरी में कितना ज्यादा चीजें जाएंगी। अधिगम के पीछे लक्ष्य है तो भी बात बनेगी, और अधिगम के बाद कुछ विश्राम करते हैं तो आपकी मेमोरी क्या होती है? बूस्ट होती है ना। इसलिए 24 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखेंगे हम, नंबर 9 अभी के लिए छोड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं नंबर 10, है ना। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एमनीशिया की। आप जानते हैं ये सभी किससे संबंधित है? ये संबंधित है बीमारी आपकी स्मृति से, है ना। यहाँ पूछ रहा है पश्चगामी, है ना। पश्च मतलब क्या होता है? पार्श्व, यानी कि मतलब पूर्व में हुआ हुआ, है ना। पश्च पश्च पहले हो चुका है, पश्चात, है ना। उसके पश्चात मतलब उसके बाद। लेकिन यहाँ क्या है? पश्चगामी स्मृति भ्रंश, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है रेट्रोग्रेड एमनीशिया की। थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द भी सीखते रहे, फायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? रेट्रोग्रेड एमनीशिया की, जिसे क्या कहते हैं? पश्चगामी स्मृति भ्रंश, है ना। में निम्न में से किस प्रकार की समस्या पाई जाती है? अगर किसी को रेट्रोग्रेड एमनीशिया है तो उसमें कौन सी समस्या पाई जाएगी? क्या उसको किसी का शक्ल पहचानने में समस्या होगी? क्या उसको मार्ग ढूंढने में कठिनाई होगी? या किसी को वाचिक सामग्री के कूट लेखन में, है ना, उसमें समस्या होगी? या पूर्व अधिगमित सामग्री के पुनः स्मरण में समस्या? तो यहाँ एक बात समझिए, एमनीशिया के दौरान दो प्रकार के होते हैं, है ना, रेट्रोग्रेड और दूसरा एक एंटोग्रेड एमनीशिया, है ना। दो प्रकार के होते हैं, रेट्रोग्रेड एंड एंटोग्रेड। तो रेट्रो में क्या होता है? जैसे आप जानते हैं रेट्रो मूवीज आप देखते हैं। रेट्रो मतलब क्या होता है? पुराना, 1980s की मूवी, 1960s की मूवी, क्या बोलते हैं हम? रेट्रो का जमाना था, रेट्रोस की मूवी थी। तो क्या होता है? आप पुरानी जो चीजें हैं उसको आप पुनः स्मरण में क्या होगी? आपके समस्या होगी। ठीक है, रेट्रोग्रेड में क्या होता है? पश्चगामी, है ना। स्मृति भ्रंश में क्या होगा? आपकी स्मृति में क्या होगा? बल पड़ जाएगा और आप क्या होगा? जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी चीजें आपने सीखी हुई थी, उसको याद करने में, पुनः स्मरण में क्या होगी? आपको समस्या होगी, है ना। पूर्व अधिगमित सामग्री, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी कक्षा में आपने पहली पोयम कौन सी पढ़ी थी, तो उसको बताने में क्या होगा? आपको काफी कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है ना, काफी पुराना हो चुका है। तो क्या है था ये? आपने बचपन में तो सीखा था, लेकिन अभी क्या है? उसके पुनः स्मरण में समस्या है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको रेट्रोग्रेड एमनीशिया है, लेकिन इस बीमारी के दौरान ये समस्या हो जाती है कि 2 दिन पहले की चीजें भी याद नहीं रहती। ठीक है, या 2 दिन पहले की चीज भी जो सीखी हुई है वो याद नहीं रहेगी। किसमें? आपके रेट्रोग्रेड एमनीशिया में, यानी कि पश्चगामी स्मृति भ्रंश। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, शॉर्ट रखते हैं। आपने क्या क्या सीख लिया? मेमोरी किस तरह से काम करती है? पहले कूट संकेतन होता है जानकारी का, फिर उसका भंडारण होता है और फिर पुनः प्राप्ति होती है। स्मृति में लिंग जो है, जेंडर है, कभी भी योगदान नहीं देगा। ठीक है, और फिर पश्चिगामी स्मृति भ्रंश में क्या होता है? पहले हम जो चीजें सीखी हुई हैं उनको याद करने में, पुनः स्मरण में क्या होती है? समस्या होती है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप हमारे कोर्स में हैं तो आप उनको व्हाट्सएप करके बताएंगे कि एंटोग्रेड एमनीशिया में दौरान क्या होता है। ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।